सोना, आप क्या कर रही हो? मैं भी गाड़ी चला रही थी। हाँ। तो पता नहीं ये क्यों अचानक से खराब हो गई। समय से बना रही। ओहो, अच्छा मैकेनिक हो? मकीनिक भी बन रही हूँ। तो ये तो डॉक्टर सेट का ये बॉक्स है और इसमें ये क्या रखा हुआ है? ये तो टूल्स, डॉक्टर सेट के टूल्स को, इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रही हो गाड़ी बनाने में। सोना ने लहसुन लगाया है, लहसुन। तो लहसुन के पत्ते निकल आए हैं, सोना बहुत खुश है। अगस्त में मैं बहुत सारे नए पौधे ला के लगाई। मैं इसमें 4-5 बार पौधे लगा चुकी। अगस्त में मैंने बहुत सारे नए पौधे ला के लगाए और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर मैं चली गई लखनऊ अम्मी के साथ, अम्मी की दवाई कराने के लिए। उसके बाद सारे पौधे ख़राब हो गए और ये मनी प्लांट तो यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक। और ये मनी प्लांट भी पूरा सूख गया था। फिर से नया जो नीचे का निकला हुआ था बस वही बचा हुआ है। आपने कभी भी पड़ के उगाया ही नहीं। हाँ मुन्ना, आप क्या कर रही हो? गाड़ी की वॉशिंग सर्विसिंग हो गई। तो वॉशिंग हो रही है? असली गाड़ी की सर्विसिंग अम्मी कराती हैं। अच्छा, अपनी वाली कार भी अम्मी से कराती हैं? ऐसी। अच्छा, तो अम्मी वॉश कराने थोड़ी जाती है, वॉश कराने तो नाना जाते हैं। अरे मैया, तो तब गाड़ी को अम्मी लखनऊ में सर्विसिंग के लिए देती हैं। हाँ हाँ हाँ। तब आपने धोती है गाड़ी शावर से। अच्छा, तो फिर आप भी कर रही हो अपनी गाड़ी को? काफी मेरी गाड़ी के नीचे जाला लगा था और वही जाला। मैं आपकी गाड़ी को शैम्पू से धुल चुकी हूँ अभी 10 दिन पहले। रात में धुल के रखाती हूँ मैं वापस। मम्मा हूँ ना, मम्मा को सब पता रहता है कब क्या करना है। मैं 10 डेज़ पहले आपकी गाड़ी को धुल के शैम्पू से रख आई हूँ। मैं ऐसे रख आती हूँ रात में, आपके खिलौनों को धुल के रखा करती हूँ। सुबह आप आती तो सब अपनी जगह पे रहता, तो आपको पता नहीं चलता है। अब दूसरी साइड को धुलो बेटा, ज़्यादा देर पानी में मत रहिए, मौसम बदल रहा है। ये गाड़ी सर्विसिंग वाले जो अब आगे वैसे शॉप भी है और भी मैं बिज़नेस बढ़ाने को सोच रही हूँ कुछ सालों के बाद, अभी तो नहीं। मगर अब इनका देखिए, इनका इंटरेस्ट किस बिज़नेस में जा रहा है। इनकी फुफ्फू देखेगी तो वो मुझे मार डालेगी कि मेरी बेटा को आप ये, इनकी फुफ्फू देखेगी तो मुझे मार डालेगी कि मेरी बेटा को आप किस बिज़नेस की तरफ लेके जा रही। मैं नहीं लेके जा रही हूँ, ये आपकी बेटा खुद जा रही है, देखो ना। बेटा खाली अपनी गाड़ी वॉश करोगी कि सबकी? अपनी। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। 2 बजने में 5 मिनट कम है। अभी 10 मिनट पहले मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। मैं 10 बजे तो उठी हूँ क्योंकि 3:30-4 बजे नींद आई है। 2:45 बजे तो लाइट आई है हमारे यहाँ। परसों रात की 2 बजे रात में लाइट जो कटी है, तो कल 2:45 बजे लाइट आई है। और उसके बाद थोड़ा मैंने बेस्टी से हाल चल लिया क्योंकि उससे पहले तो हिम्मत ही नहीं थी बात करने की। मच्छर ने इतने काट डाले। और मैं जब शॉप से आई तो रात में मेरे घर पे एकदम खूब अंधेरा था। सिर्फ मोबाइल, पहले तो मैं छत पे भाग गई कि मैं अभी बस शावर लूँगी और मैं सो जाऊँगी बिस्तर पे। फिर मुझे लगा नहीं ऐसे तो किसी पर, और चपाती बनाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह भी मैं गर्मी से खाना नहीं बनाई थी, मैंने फिर राइस ही बना लिया और राइस ही खाई। तो परसों रात में भी मैंने बिरयानी खाई, कल भी रात में राइस खाई और परसों भी मैं राइस भी थोड़ा सा ले रही थी। और मेरी बेस्टी की मैं ये बात बता देती हूँ ना, तो वो चिल्लाती बहुत है। और आज की वीडियो में वो देखेगी ना कि तू 3 रात राइस खाई और मैं अगर बिरयानी भेज देती हूँ रात में तो तू मुझे चिल्लाती। क्योंकि बिरयानी जब भी बनता है हम लोगों के यहाँ, मेरे यहाँ तो दिन में भी बन जाता है क्योंकि मैं दोनों टाइम का बनाती हूँ, और उसके यहाँ तो रात में ही बनता है। जब भी नॉनवेज बनता है तो रात में ही मेरे लिए बिरयानी भेजती थी और मैं उसको चिल्ला के रोकती हूँ, नहीं भेजना तो नहीं भेजना है। मेरी फ़िटनेस पे असर पड़ता है, मैं आधे इंच बढ़ जाती हूँ खा के बिरयानी। तो वो अभी यूट्यूब में देखेगी तो बहुत गुस्सा, हिम्मत नहीं थी। और फिर बड़े मुश्किल से मुझे कैंडल कहीं नहीं मिल रहा था घर में। तो मैं सोची कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे घर में कैंडल ना हो, क्योंकि मेरी अम्मी कैंडल और मैच बॉक्स हमेशा रखवाती हैं घर में, और जनरेटर के लिए डीजल, ये सब मेरी अम्मी हमेशा तैयारी करके रखती हैं। तो मैं सोची कैंडल नहीं मिल रही। फिर मुझे याद आया कि मेरी मम्मी का जो टेबल है मम्मी के रूम के बाहर, अचार जिस पे रखे रहते उस पर कैंडल होगी, क्योंकि बैटरी भी सिर्फ 40% थी मोबाइल में, तो उसके टार्च से कितना काम करती है। और टार्च भी मेरी मम्मी तैयार करके रखती हैं, तो मोबाइल की बैटरी तो चल जाएगी मगर टार्च की बैटरी ज़्यादा नहीं चलती, वो तो थोड़ी ही चलती है। खैर मुझे कैंडल मिल गई। फिर मैंने किसी तरह एक कैंडल जला के खाना बनाया और खाया, और फिर दूसरे कैंडल को जला के फिर मैं सोई। लेकिन मच्छर ने जो मेरे साथ किया है मैं बता नहीं सकती। मैं एकदम खूंखार हो गई थी मच्छर की वजह से और तड़प रही थी। मच्छर काटने से मुझे पता नहीं क्या जहर जैसे फैल जाता है।
खैर किसी तरह 2:45 बजे और सीरियल भी देखती रही और डर भी लग रहा था कि सीरियल देखते देखते भी मोबाइल चली गई तो मैं बैटरी चली गई तो मैं क्या करूँगी। खैर खैर करके 2:45 बजे रात को लाइट या 2:30 बजे रात को आ गई। फिर थोड़ी मेरी बेस्टी से हाल चाल लिया हम दोनों ने, क्योंकि हम दोनों को हाल चाल लेना ज़रूरी है। और आज जब मैं काम कर चुकी थी तो 11 बजे रात को भी अफरोज़ भाई से भी हाल चाल लिया, उनकी तरफ तो खैर लाइट थी। और फिर बेस्टी से 3 बजे रात को हम लोग हमने और बेस्टी ने गप्पे किए। फिर उसके बाद मैं सोई तो मैं 10 बजे उठी हूँ। और मम्मी आज कह रही थी कि इस टेबल को फ़ौरन नीचे पहुँचा दो, क्योंकि इससे मम्मी को खतरा लगता है कि ये टूट ना जाए। अम्मी को बालकनी धुलनी तो करी, इधर से ही जाएंगे, अपने रूम से नहीं जाती हैं वो पानी लेके। उनके रूम में भी बालकनी के दरवाजे के पास बहुत सारे सामान रखे हैं, तो वो कह रही थी इस टेबल को फ़ौरन नीचे रख के आओ। लेकिन अब सुबह मैं 10 बजे उठी, फिर घर की सफाई वफाई जिससे रूटीन करती वो करी। और मुझे मतलब बिफोर यस्टरडेज़ की जो थकान है ना वो अभी भी है, तो मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इस टेबल को सुबह सुबह मतलब अब नीचे लेके जाना बड़ी हिफाजत से। और फिर पहुँच जाने के बर्तन भी नीचे रखना तो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि इतना कर लेती, लेकिन और फिर घर की सफाई कर इतनी हिफाजत से इसको लेके जाना, क्योंकि उसकी सीढ़ी थोड़ी अजीब सी है। और बोन चाइना के बर्तन को भी पैक एक एक पेपर में करके रखना, फिर उसको नीचे लेके जाना रखवाना हिफाजत से। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती और मुझे कुछ चाय के साथ एक्स्ट्रा लेना पड़ता। उसके साथ मुझे चाय से सिर्फ मैं चाय पी के तब एक्सरसाइज ना कर सकती अगर इन सबको नीचे लेके जाती। उसके साथ मुझे फिर कुछ खाना पड़ता, और कुछ खा के एक्सरसाइज करना मतलब बहुत कुछ खा के एक्सरसाइज करना ये फिटनेस के लिए तो बिल्कुल फिटनेस गाइडलाइन से बिल्कुल अगेंस्ट है। वो नहीं सही हो सकता, खुद को भी नहीं अच्छा महसूस होता, मतलब सही से हो ही नहीं पाता। जो फ्लेक्सिबिलिटी जो बॉडी में होनी चाहिए वो नहीं रह जाती है कुछ खाने के बारे में। अगर आप पराठा वराठा खा लेते तो नहीं कर सकते, और महसूस भी नहीं होता कि मैंने कुछ लूज़ किया। ऐसा महसूस नहीं, मैंने कहीं अपनी फिटनेस के लिए कुछ अच्छा किया, ऐसा नहीं महसूस होता। ऐसा लग रहा है बस ऐसे कर दिया, कुछ इधर उधर धक्का उक्का दे दिया बॉडी को, कुछ नहीं किया, कोई स्ट्रेच नहीं महसूस होती है बॉडी में। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको आज नहीं लेके जाऊंगी। और अब इसके एक्सरसाइज के बाद तो अब गोलू भी नहीं है, गोलू तो दुकान पे है, और गोलू के साथ के बिना इसको लेके जा नहीं सकती अकेले। तो और आज मैं थकी भी, बहुत थकान मुझे बहुत महसूस हो रही है परसों, क्योंकि परसों में सुबह 9 बजे से रात में 3 बजे रात तक कंटिन्यू मैंने काम किया। और फिर 2 बजे रात में तो लाइट ही चली गई थी, फिर एसी भी नहीं चल रहा था। नींद अच्छी आई, थकान थी, मगर और शॉर्ट टाइम नींद जो होती है और बिना एसी के गर्मी में कैसा होता है, नींद अच्छी नींद नहीं आती है। तो और कल भी पूरी रात इसी में बीत गया। तो आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। अच्छी नींद आ जाती तो चलो चल जाता, तो बहुत थकान सी महसूस हो रही है। अभी मुझे रोटी बनानी है बस। खाला को मैंने सब्जी के मसाले निकाल के दे दिए, क्योंकि मसाले में ही खाला थोड़ा ऊपर नीचे कर देती हैं। तो और अनियन भी काट के दे दी, क्योंकि खाला जब अनियन काटती है ना तो चाकू भी सही से वॉश नहीं करती, तो चाकू से भी स्मेल आती है। जहाँ वॉश करती हैं अनियन को वहाँ स्मेल आती है, इसलिए मैं सब काट पीट के चाकू वगैरह धुल के मैं यहाँ आ गई एक्सरसाइज करने। चाय पी के एक्सरसाइज करके अब मैं बैठी हूँ। अब थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, क्योंकि बच्चे दुकान देख रहे हैं। उसके बाद चपाती बनाऊँगी, और उसके बाद मैं शावर लेके तैयार होकर तब जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई। इसीलिए अब मैं सोची हूँ कि मैं अपने बर्थडे को भी स्किप ही कर दूँ, क्योंकि अब 25 को मेरा बर्थडे है, और फिर 25 अक्टूबर को मेरा है, और 3 दिसंबर को फिर मेरी बेटी का। तो मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी का ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, और मेरा भी मैं नहीं करना चाहती हूँ अब, क्योंकि घर में करके मुझे मेहनत अब करने को नहीं मन कर रहा है। और मेरा ही बर्थडे होगा और मेरी ही मतलब हजामत बन जाएगी कह सकते हैं पूरे दिन, और फिर पूरी रात सफाई में आफ्टर गेस्ट। तो मैं घर पे भी नहीं करूँगी, और मैं रेस्टोरेंट में नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी। तो मैं अपनी बेटी के साथ सिर्फ जाके सेलिब्रेट करूँगी, वो भी बाहर थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बेटी को भी अच्छा महसूस हो। वैसे तो छुट्टी के दिन मुझे कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है, बट मैं उस दिन छुट्टी तो करूँगी नहीं, क्योंकि लगन उसकी शुरुआत हो गई, तो छुट्टी तो नहीं करूँगी। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी और अपनी बेटी के साथ जाके कैसे सेलिब्रेट करूँगी, ऐसा कुछ सोच रही हूँ। तो अपनी बेटी को भी पर्सनल टाइम देना ज़रूरी है, मैं उसको नहीं टाइम दे पाती अपनी बच्चा को। तो बस अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद चपातियाँ बनाऊँगी। अभी भी मुझे मेरा लंच हो गया। मैं आते ही फ़ौरन मैंने कहा एक कस्टमर को मैं अटेंड करी, उसके बाद मैं लंच कर ली। और मेरे गोलू मेरे लिए दवाई ले आए हैं, जो मेरी लखनऊ की दवाई है डॉक्टर चंद्रा की। मेरे गोलू को एक बार मैं बता देती हूँ ना, फिर मेरे गोलू मेरा पूरा ध्यान रखते हैं कि कैसे कैसे खाना, सब निकाल के मुझे। मैं अपनी अम्मी को ऐसी दवाइयाँ देती थी, और मेरे गोलू मुझे, अम्मी को तो मैं अभी अगस्त में देने लगी हूँ, और मेरा गोलू मुझे 3 साल से मेरा गोलू मुझे ऐसी दवाइयाँ खिलाता रहता है। ला बाबू ला ला
कहाँ गिराया? अरे तूने बाल की दवाई गिरा दी, वो बाल की दवाई थी। वाह भाई, दूसरा निकालो, बहुत महंगी दवाई है। क्या करूँ? वो 4,500 का 4 पत्ता, क्योंकि वो चूहा हुआ आता है ना, तो उसमें लगा सकते हैं। लाओ। गोलू भाई करा के दवाई खिला के, और मैं और परमिला बैठी हूँ क्योंकि कस्टमर नहीं है, तो हम दोनों अब क्या करेंगे, हम दोनों गप्पे ही करेंगे, है ना परमिला? तो हम दोनों फ़िलहाल गप्पे ही मार रहे हैं, ऐसे कर देते हैं। हाँ, हम दोनों गप्पे ही मार रहे हैं। और गप्पे किस टॉपिक में मार रहे थे हम लोग? एक पाकिस्तानी ब्लॉग देख रहे थे, उसमें एक आदमी, एक शादी बीवी है पहले, फिर दूसरी के घर पे दूसरी वाली, दूसरे वाले घर पे दूसरी है, और दूसरी वाली के साथ प्रैंक कर रहा था एक लड़की को दुल्हन के भेस में लाके कि ये मेरी बीवी है, दुल्हन के पूरे कपड़े में, कॉस्ट्यूम में। तो फिर वो बेहोश हो गई क्या क्या, और कह रहा था कि मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। तो फिर हम लोग ये बात करते कि अगर हमारी के इस रूल के मतलब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। वैसे मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो उनके अपने रूल्स हैं, और पाकिस्तान तो हमारे ही देश में पहले था, और वहाँ की सीरियल्स, वहाँ के लोगों के व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बट जो बात सच है वो सच है ना, कि ये उस रूल तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है भाई। हमारे यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं अलाउ है, बिल्कुल नहीं अलाउ है। मेरी बाबू मुझसे आज कही थी कि मम्मा मेरे लिए वाइट वाला रसगुल्ला भेज देना। तो वैसे तो जब भी ऐसी मिठाई में मंगा के भेजती हूँ तो मेरी अम्मी और मेरी खाला के लिए, दोनों के लिए भेजती हूँ, मतलब तीनों के लिए भेजती हूँ। लेकिन आज मैंने ये बस बाबू के लिए, मैंने ना खोलो मत बाबू के लिए मैं थोड़ा सा ही मंगा ली हूँ, क्योंकि घर में ना सेवइयाँ रखी हैं, अगर ये मिठाई चला जाएगा तो कोई सेवई नहीं खाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ बाबू के लिए मिठाई मंगाई है। और जाके तुम ये दे आओ, और सेवई हम लोगों के लिए टिफ़िन में ले आओ, हम तीनों के लिए, हमारे अफरोज और तुम्हारे लिए, क्योंकि परमिला तो व्रत में है ना। उसके बाद फिर गोलू आएंगे तो एजेंसी पे जाएंगे। जल्दी आना, जल्दी जाना, क्योंकि फैज़ जी तकादे पे निकल जाएंगे तो एजेंसी से सामान तुम्हें कौन देगा? ठीक है, तो तुम जल्दी से देखिए जाओ, आओ फिर जाओ। ब्लैक वाला? हाँ, ब्लैक नहीं, वाइट बोली थी वो तो। ब्लैक जामुन। चलो दे आओ, यही दे आओ, कह देना कि वो परमिला और मैं सिंदूर को छांट रहे हैं और उसका ऑर्डर वगैरह बना रहे हैं, जो मुझे एजेंसी पे देना है, मंगाना है, क्योंकि अब करवा चौथ भी आ रहा है ना, और फिर ये माता जी के जो दिन चल रहे हैं, तो इसमें सिंदूर वगैरह की बहुत ज़्यादा मतलब खरीदो फरोख्त होती है। तो इसमें हम लोग सिंदूरों की छटाई कर रहे हैं, गीले सिंदूरों की, कि इसमें क्या क्या, बहुत दिनों से मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या बचा क्या नहीं बचा। तो आज ये सब देख दाख के हम लोग लिख रहे हैं, और हम लोग साथ में टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि पहले हमारे इंडिया में भी सती प्रथा था, हाँ, जो था वो कितना डेंजरस था। तो खैर उससे तो राजा राम मोहन राय ने हम लोगों को निकाला, और एक क्या विलिंगटन या क्या नाम था जो साथ में उनके अंग्रेज भी थे, मतलब अंग्रेजों ने कुछ अच्छा काम भी किया है, आओ तो भी चलाओ था, लेकिन सती प्रथा का तो कोई वही नहीं था। और सुने कि लेडी लोग तब अपने खुद के मर्जी से वो नहीं जाती थी, उनको भांग वगैरह पिला के और ढोल नता से क्या था, इतनी तेज़ बजा देते थे कि वो सुन नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाता था उनकी चीख को। हाँ, इतनी तेज़ मतलब ढोल ताशे बजाए जाते थे और नगाड़े, कि जब वो चिता में जलेगी और चिल्लाएगी तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। और उसको भांग, हाँ, राजा राम मोहन राय के भाभी को भी तो सती प्रथा में जलाया गया था, और हाँ, गए थे पढ़ने, उनकी भाभी उनको बहुत मारती थी छोटे हैं, और उनके भाई खत्म है, बाद में जब वो आए जानकारी वो, और इतना मतलब छोटे थे, बचपन में ही कहीं भेजा गया था पढ़ने, तो वो इतने कि पेड़ के आड़ से छुप के गए अपनी भाभी को, जब तब से उनके मन में कि मैं बड़ा होऊंगा तो ये ज़रूर पढ़ाई की उस पर जाए, फिर भी उस लायक। सुन के तो हम लोग दहल गए हैं कि कितनी बड़े मतलब हादसा होते थे, कितना अंधविश्वासी था हमारे यहाँ पे। इसीलिए ना हम लोग मतलब मुझे हर किसी भी अंधविश्वास पे बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं, मैं बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, मुझे किसी अंधविश्वास में, किसी ऐसे में कस्टम को बिल्कुल नहीं निभाती हूँ, जिससे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि रिवाज बने हैं वो हमको सहूलियत देने के लिए, उसको मतलब उससे अगर हमको तकलीफ़ हो रही तो उस रिवाज को मैं तुरंत छोड़ देती हूँ। मैं किसी रिवाज को इसलिए नहीं मानती हूँ कि चलो हमारे पुराने करते हैं, भले उससे मुझे तकलीफ हो, नहीं, रिवाज हमारी सहूलियत के लिए होना चाहिए। अगर हमको तकलीफ, हस्बैंड नहीं तो उसको जीने का अधिकार नहीं है ना, कोई भी रिवाज, हस्बैंड सती प्रथा तो खैर पहले का, कोई भी रिवाज हो कि अगर हमको सहूलियत नहीं देके तकलीफ दे तो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए तो मैं तो बहुत कोई रिवाज नहीं मानती, मैं तो एकदम फ्री होकर रहती हूँ भाई। हाँ, कुछ रिवाज जो खुशी देते हैं, जैसे कुछ रिवाज जो हम लोग शगुन देना, ये करना, ये सब खुशी देते, तो वो तो मैं करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मैं लेके बहुत ट्रेडिशनल भी हूँ, लेकिन जो तकलीफ है तो उसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ।
गोलू भाई ने कल लिया जा चुकी है, अब मैं भी निकलने वाली हूँ। ये नवरात्रि की चूड़ियाँ, अरे बगल में पिंटू भैया भी इससे रहते हैं। पिंटू भैया को भी दिखाते हैं, ये पिंटू भैया है, किसी भी मंदिर के सामान बेच रहे हैं इस समय। ये हमारे टमाटर आज बहुत रश है, मतलब धीरे धीरे रश बढ़ रहा है कि आज 5वां दिन है ना रात्रि को, रश धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अफरोज भाई हैं, अपनी सब्जियों की सफाई कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की सजावट है नवरात्रि के लिए। ये बर्तन यही अलवीरा, मेरी अलवीरा यहीं से बर्तन मंगा के पेंट करती है। रखी जाती ही। मैं शॉप से आ गई हूँ और इतनी मुझे थकान और दर्द पूरे दिन था, ऐसा लग रहा था। मैं सोची थी कि नवरात्रि में मैं दुकान नहीं बंद करूँगी, लेकिन मैं कल अब दुकान बंद कर दूँगी। कल ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे को हम लोग बंद करते हैं, मगर मैं सोची थी नवरात्रि में से अब चालू हो गए लगन वगैरह, तो मैं दुकान नहीं बंद करूँगी, लेकिन मैं अब बंद ही कर दूँगी। कल मैं घर पे रेस्ट करूँगी। और अभी भी मैं फ़ौरन नहीं काम करने के मतलब मूड में हूँ। मैं सोच रही थोड़ी देर में आराम करती हूँ, फिर मैं उठ के काम करूँगी, क्योंकि फ़ौरन काम करने से ना बहुत ज़्यादा मुझे और बीमार पड़ जाऊँगी मैं। इतनी थकान हो रही है, आँख नहीं खुल रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिल के चेंज करके मैं आराम करूँगी थोड़ी देर, फिर मैं काम करूँगी। लाइट भी नहीं, एसी